कहाँ तक पढ़ रही होगी? इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या था हमारे पास? ए एम इंटू ए प्लस सी इंटू वी प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ मोशन। डिफरेंशियल ऑर्डर में हमने लिखा था तो क्या? d2x डिवाइडेड बाई dt2। अच्छा लास्ट यहाँ तक नहीं, d वाले तक लिखे थे ना हम लोग? यस सर। अच्छा इसको भी लिख देते हैं, d2x डिवाइडेड बाई dt2 प्लस dx अपॉन m प्लस यहाँ पे c बाई m इंटू dx अपॉन dt प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिखे थे? डी स्क्वायर प्लस c बाई m इंटू डी प्लस k बाई m। हमने b बाय m लिखाया था। k बाई m, d बाई m था, b था b। अच्छा b था, ओके। तो हाँ ओके b ही यूज करते क्योंकि तुम्हारे नोटबुक में b ही यूज किया गया, तो b इंटू वी, तो ये b इज इक्वल टू 0। तो इसका हमने देखा था रूट d इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस b बाई m प्लस माइनस रूट अंडर b बाई m का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू सी 4a 1 इंटू सी k बाई m डिवाइडेड बाई 2 इंटू a को जब हम यहाँ पे दे दिए थे माइनस b बाई 2 इंटू m प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे b बाई 2 इंटू m होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे k बाई m। ये था इक्वेशन, हमने यहाँ तक लिखा था। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। तो देखो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसे हम लोग बोल रहे हैं क्यू, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं क्यू। तो इसको क्या बोलेंगे हम? d इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 इंटू एम प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर क्यू स्क्वायर, ठीक है। वेयर q इज इक्वल टू क्या है? q इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम होल स्क्वायर माइनस के इंटू एम, ठीक है। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे रूट्स क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। केस 1, केस 1, ठीक है। नाम लिखेंगे, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। बस एक केस जो लास्ट में आएगा उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन सोच लो, यहाँ पे देखो, देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे रूट्स कब पॉजिटिव आ सकते हैं, कब निगेटिव आ सकते हैं, सॉरी निगेटिव नहीं, इमेजिनरी, ठीक है। अगर b स्क्वायर डिवाइडेड b बाई 2 इंटू एम इसका होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k बाई m, यहाँ पे क्या होगा? रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिचुएशन, ओवर डैम्प्ड सिचुएशन। b स्क्वायर बाई 2m इज b बाई 2m का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन रूट अंडर k बाई m। इसे हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प्ड, ठीक है। ओवर डैम्प का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कभी भी एसएचएम नहीं होगा। इसे यहाँ पे अगर ये सिचुएशन रहे मतलब हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट है ना, b इक्वल्स टू हम डैम्पिंग कोफिशिएंट लिखते हैं, तो b डिवाइडेड बाई 2m का होल स्क्वायर अगर रूट अंडर नहीं मतलब ये अगर ज्यादा है k बाई m से, तो इस केस में हम लोग बोलते हैं इसे ओवर डैम्प बोलते हैं। इस केस में कभी भी एसएचएम नहीं होगा, यहाँ पे नो SHM, यहाँ पे कभी भी SHM नहीं होता, नो SHM, ठीक है। मतलब अगर तुम यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम जो था तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डैम्पर है ना, पुल किया, इसको पुल करके लीव कर दो, ये डिस्टर्ब भी कर दो, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि ये रिटर्न ना क्या ऐसे ऑसिलेट करेगा, कभी भी एसएचएम नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी एसएचएम नहीं करेगा। इसका एम्पलीट्यूड मान लिया जाए कि हाँ ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड पर से लाके अगर हम छोड़ दें तो इसका ग्राफ कैसा होगा? एम्पलीट्यूड मान लिया जाए यहाँ पे था, ये डिक्रीज कर जाएगा बस, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन कभी भी ये एसएचएम नहीं करेगा, ये कभी भी। अगर यहाँ पे देखोगे तो जनरल क्राइस बनाओगे तो इस तरीके से आएगा। ये जो लाइन है टी लाइन को, ये टी लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करने का मतलब क्या? ये डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को, ये टाइम लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस नहीं करने का मतलब क्या? अगर ये मीन पोजीशन है तो हम इसको चाहे जितना भी डिस्टर्ब कर दे आगे, ये कभी भी मीन लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा? मीन लाइन पे आके रह जाएगा, लेकिन कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। और इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका और इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उन दोनों का यूज करते हैं,
ठीक है, हम बताएंगे भी। तो ये क्या ओवर डैम पे डायरेक्टली यहाँ तक लिख चुके थे। केस 1 लिखो, उसके बाद ये लिखना, उसको लिखा ओवर डैम। याद रखना ओवर डैम का कंडीशन क्या होता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके साथ याद रखना नो एसएचएम। बस तुम्हें याद क्या रखना है, ये याद बता रहे हैं हम। ठीक है, जो बोलेंगे वही याद रखना है। ओवर डैम p² by b/2m का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k/m। अगर ये ऐसा सिचुएशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डैम। इस साइड नहीं लिख रहे हो ना कोई? चलो ठीक है, तो इस साइड ये वाला टर्म ये लिखो रे बाबा, क्यू लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, कल जो था उसमें क्यू हम चेंज किए यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v²/2m इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, q इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, q ग्रेटर देन 0 होगा तब जाके ऐसा होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम। अच्छा, इसके एम्पलीट्यूड भी हमें चाहिए ना। ओके, चलो मैथ करती अच्छा, मैथ पढ़े हो गए? झूठ बोलती है, मैथ पढ़ी तुम? मैथ तो होमवर्क कर लेते हो तुम लोग, बस फिजिक्स का नहीं करते। केमिस्ट्री का होता ही नहीं है उसमें। रोज होता है आज मिला। ओह अच्छा, नोटबुक पढ़ा करो। ठीक है, अगर नोटबुक पढ़ोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तुम भी ना, एग्जाम नहीं है ना अब तुम्हारा? चले आए संडे को। यहाँ है ना, स्कूल में नहीं। क्यों नहीं है सर? चलो वो चल हो रही गया। है। हमारा संडे हर दिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये हो हम गया? देते नहीं है। ओके, देखो इधर यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, ये हो गया x वर्सेस t का ग्राफ जो होगा वो लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। केस 2 में, केस 2 की अगर हम बात करेंगे, केस 2 में क्या होगा, अगर b/2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k/m हो जाए, दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स इक्वल, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। अगर रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो वहां पे रूट्स क्या आएंगे, d विल बी इक्वल टू, d क्या आ जाएगा, b/2m से। ठीक है, तो इट विल बी b/2 इंटू m कॉमा b/2 इंटू m। ठीक है, बस यही रहेगा। अच्छा, माइनस के साथ। ठीक है, अब इस सिचुएशन में भी, यहाँ पे भी ये क्रिटिकली डैम्प सिचुएशन बोलते हैं। क्रिटिकली डैम्प का मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड सिचुएशन है। यहाँ पे भी एसएचएम नहीं होगा, ये क्रॉस कर सकता है लेकिन एक बार से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा। एक बार करके वापस आ जाएगा। बिल्कुल, ये एक बार क्रॉस किया, इसमें सिचुएशन देखोगे तो इसका ग्राफ x वर्सेस t का ग्राफ एम्पलीट्यूड गया और ये इसको क्रॉस करेगा, बस ऐसे ही रह जाएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाके ये इनफाइनाइट को इसको टच कर जाएगा। ठीक है, या हो सकता है ये ऐसे आए और ये हो सकता है कि ऐसे, ये तीन में से एक पर्टिकुलर केस में ये बस इसको क्रॉस करता है, एक पर्टिकुलर केस में, इसके अलावा क्रॉस नहीं करेगा। इसका यूज किया जाता है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, क्रिटिकली डैम्प का बहुत ज्यादा यूज है। कब यूज करते हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को फायर करते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, सॉकर सिचुएशन होते हैं, जैसे वो फुल स्टॉप ये सब यूज किया जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, जो बैरल होता है, बैरल रिजिड नहीं होता। ठीक है, जब वो फायर करता है तो वो पीछे आता है। चलो, अब वहां पे स्प्रिंग सिस्टम होता है, वहां पे डैम्पर भी होता है। लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर हम फायर किए और बैरल ओसिलेट करते रहेगा तो हम दोबारा फायरिंग कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे जो सिचुएशन, वहां पे जो डैम्पिंग किया जाता है वो क्रिटिकली डैम्प होता है। ठीक है, क्रिटिकली डैम्प मतलब ये फायर किए तो क्या होगा, उसके साथ जो बाहर चीजें, जो भी चीज बाहर निकल रही है वो बाहर जा रही है, तो हमारा बैरल भी होगा, बाहर जाएगा।
ठीक है, बाहर चला गया, अब ये फिर वापस आएगा, जब ये वापस आएगा तो क्या होगा, वापस आके रुक जाएगा, तभी हम दोबारा फायर कर सकते हैं। ये नहीं कि ये बैरल जो है ये ओसिलेट करेगा, ठीक है, ओसिलेट करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हमें रुकने के इंतजार करना पड़ेगा, किसी भी मूविंग चीज से हम कैसे फायर करेंगे, नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे हम लोग क्या क्रिटिकली डार्क करते हैं, एसएचएम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एसएचएम होने लगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है, इसीलिए वहां पे हम लोग क्रिटिकली डार्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी जो गाड़ी और भी जो होता है वहां पे भी तुम देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे एसएचएम करता है, तुम देखोगे जर्क गया, अंदर गया, फिर वो वापस आ जाता है, लेकिन ये नहीं है कि वो ओसिलेट करने लगेगा, ठीक है, वो भी ओसिलेट नहीं करता, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बार क्रॉस कर सकता है वो, ठीक है। तो वहां पे क्या है, क्रिटिकली डैम्प है, क्रिटिकली डैम्प में सी b/2m इज इक्वल टू k रूट अंडर k/m, यानी b/2m इज इक्वल टू रूट अंडर k/m होना है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसे हम लोग बोलते हैं, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बार क्रॉस कर सकता है, और इसको क्रॉस करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होता है जो कि हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये भी दोनों चीजें नहीं पढ़नी है, लेकिन बस तुम्हें याद क्या रखना है, ओवर डैम्प क्या होना चाहिए, b/2m का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k/m, ठीक है। क्रिटिकली डैम्प तुम्हें सिचुएशन जो याद रखना वही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्रिटिकली डैम्प b/2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। सर इसका ग्राफ फिर से बनाना, ये x वर्सेस t का ग्राफ है, ठीक है, देखो इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना, चलो देखो, ये टाइम एक्सिस का ग्राफ है, ठीक है, एंड ऊपर में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी हो सकता है कि पॉजिटिव हो, वेलोसिटी हो सकता है नेगेटिव है, तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव है तो नीचे जाएगा, एंड वेलोसिटी जीरो है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सिचुएशन में से ये सिचुएशन में नहीं क्रॉस करेगा, ये सिचुएशन में क्रॉस नहीं करेगा, इस सिचुएशन में एक बार ये क्रॉस कर सकता है, ठीक है, कब इसमें एक वेलोसिटी पक्का होता है कि एक बार करेगा ही करेगा, नहीं रे बाबा, एक पर्टिकुलर केस में ये क्रॉस कर सकता है, बता दे रहे, चलो देखो इधर, ये तीन सिचुएशन है, यहाँ पे पोजीशन ये इनिशियली पोजीशन पॉजिटिव हो सकता है ना, निगेटिव भी हो सकता है नीचे हो, जब नीचे होगा तो तीनों लाइन नीचे रहेंगे, ये तीनों लाइन ऊपर है, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट इनिशियली पॉजिटिव है, इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा, क्यों, वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, फिर ये बाहर में जाके फिर वापस आएगा, ठीक है। अब ये वापस आएगा तो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, अगर इनिशियली ये मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा और वेलोसिटी जीरो है तो ये क्या होगा, इसके बाद नीचे आएगा, क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ लगता है, समझ में आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x v एंड a लिखेंगे, तो v हो सकता है पॉजिटिव, x पॉजिटिव ऊपर, x नेगेटिव नीचे, v पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा, v नेगेटिव नीचे जाएगा, v जीरो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, उसके बाद वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब ये एक टाइम पे क्रॉस कर सकता है, कब क्रॉस कर सकता है उसकी बात करते हैं, ऐसे क्रॉस करने का जानना नहीं है, जानना चाहो तो हम बता देंगे। वेलोसिटी निगेटिव होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सम एक मैग्नीट्यूड होता है, बता दे रहे हो वो भी, चलो तुमको जानना है तो एक सेकंड, कहाँ गया, डैम्प फोर्स वाइब्रेशन ऑसिलेशन, कहाँ गया रे वो, जल्दी से आप, ओके हाँ डैम्प, ओके, हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v नॉट का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन x नॉट c डिवाइडेड बाय c, नहीं यहाँ पे b होगा, b डिवाइडेड बाय 2 इंटू m, अगर इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, वेलोसिटी निगेटिव होना चाहिए, साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होना चाहिए, b है यहाँ पे, ठीक है, इससे ज्यादा होगा तब एक केस में ये क्रॉस कर सकता है इस पॉइंट को, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। अब देखो यहाँ पे एक और चीज समझना, ठीक है, ध्यान देना, ये जब दोनों इक्वल होता है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b/2 इंटू m इज इक्वल टू k/m रूट अंडर k/m लिख सकते हैं ना, रूट अंडर k/m इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर k/m क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रूट अंडर k/m को नेचुरल, ओमेगा नेचुरल बोलते हैं, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नेचुरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर b/2m है, ठीक है, b/2m, अगर b/2 ये दोनों इक्वल हो, ठीक है, तो इसे हम लोग देखो इधर b एंड यहाँ पर क्रिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकली डैम्प कोएफिशिएंट,
क्रिटिकली डैम्प कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सिस्टम का अपना कोफिशिएंट होता है, ठीक है। सिस्टम में ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये बी किसके लिए है, बी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, डैम्पर की ना। अब देखो इधर, ये क्या है, ये तो सिस्टम का है, के मतलब क्या है, स्प्रिंग का एंड मास का, तो रूट अंडर के बाई एम बी बाई 2m के इक्वल हो जाए, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो इधर, ये b इसको नहीं बोलते, b इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 2 रूट अंडर के इंटू एम आएगा, ठीक है, समझो यहाँ पे। तो ये b इज इक्वल टू 2 रूट अंडर के एम के इक्वल हो जाए तो इसे बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प कोफिशिएंट, ठीक है, क्रिटिकल डैम्प कोफिशिएंट, b में सफिक्स सी। एक्चुअली देखो, ये b इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ये b इसकी प्रॉपर्टी है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा डैम्पर लाएंगे उसका b कुछ और होगा, ठीक है, कोई और डैम्पर लाएंगे उसकी b अलग होगी, लेकिन उन सभी में से कोई भी एक डैम्पर लगाए एंड इस तरीके से लगाए जिसकी वैल्यू 2 रूट अंडर के बाई एम के इक्वल हो जाएगा, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, क्रिटिकली डैम्प। क्रिटिकली डैम्प का मतलब क्या, इसको हटा के इस सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से मैच कर जाए, मतलब इसका जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट से मैच कर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प कोफिशिएंट। समझ में आया, कुछ भी समझ में आया, ये इसकी b इसकी प्रॉपर्टी है, ये समझ में आया, यस सर ना। अब ये देखो, b इज इक्वल टू, ये लिख लेना, अगर हम b हटा दे तभी भी तो ये है ना, ये तो स्प्रिंग मास का प्रॉपर्टी है ना, तो स्प्रिंग मास की प्रॉपर्टी अगर b के इक्वल हो जाए, मतलब इन दोनों सिस्टम की प्रॉपर्टी इस केस में 2 इंटू रूट अंडर के इंटू एम अगर इसके इक्वल हो जाए तो उस केस में ये क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम की प्रॉपर्टी देखते हैं, उस हिसाब से हम डैम्पर चेंज करते हैं, ठीक है। डैम्पर को क्या करेंगे, हमें क्रिटिकली डैम्प करना है तो हम खोजेंगे इसका, इसकी प्रॉपर्टी निकाला हमने, डैम्पर देखा कि इन दोनों के मैच कर गया, ओके, तो ये 2 रूट अंडर के बाई 2 इंटू रूट अंडर के इंटू एम होगा, उसकी वैल्यू निकाले। अब उस तरीके से एक डैम्पर खोजेंगे हम, उसको यहाँ पे लगा देंगे तो क्रिटिकली डैम्प हो जाएगा। अगर हम ऐसा डैम्पर लगाएं जिसमें b बाई 2m की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा इन द सेंस ये जो वैल्यू आया उससे इसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, ओवर डैम्प। समझ में आया। अब ये b की वैल्यू अगर हम इससे कम कर दे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर डैम्प, ठीक है, समझ में आया। b को हम चेंज कर सकते, एडजस्ट कर सकते हैं, b को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, हम b को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, क्रिटिकली डैम्प, ओवर डैम्प और अंडर डैम्प। चलो लिखो इसको, यहाँ पे भी नो SHM, नो SHM, ठीक है, यहाँ पे भी SHM नहीं होगा। ये वाला अगर तुम सॉल्व करोगे ना, ये वाला अगर तुम सॉल्व करोगे तो देखो इधर, यहाँ पे भी तुम्हें आएगा कि b इज, यहाँ पे तो पता नहीं उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो इधर ये स्क्वायर है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो b बाई 2 इंटू एम इज ग्रेटर देन k बाई रूट अंडर k बाई एम, ठीक है ना। b इज ग्रेटर देन 2 इंटू रूट अंडर k इंटू एम हो जाएगा, तो b अगर ग्रेटर देन रूट अंडर 2 इंटू के एम हो गया तो इसे हम लोग बोलेंगे ओवर डैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन लिखे ना तो ये भी लिख लो, ठीक है, और b इज ग्रेटर देन 2 इंटू रूट अंडर के एम, जहां पे लिखे हो वहां पे लिखना, यहाँ पे मत लिख दो, इसके पहले वाले में लिखा हुआ है, ये केस 1 नहीं है, हाँ तो केस 1 ही है, ओके, तो केस 1 में लिख दो यहाँ पे b इज ग्रेटर देन 2 रूट अंडर के इंटू एम। सर बफरिंग हो रही है सर, बफरिंग कैसे हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग है, अच्छा भी समझ में आया। ओके, समझ में आया। तो तुम्हें पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो बता देना, ठीक है, क्रिटिकली डैम्प है या ओवर डैम्प की सिचुएशन में b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 2 इंटू रूट अंडर के इंटू एम, ठीक है। चलो जल्दी लिखो, उस साइड लिख ली होगे ना, यस चलो
sec3, ठीक है। तो b by 2 into m स्क्वायर इज लेस देन रूट अंडर k by m, और यहाँ पे लिखेंगे q इज लेस देन 0 और v इज लेस देन 2 रूट अंडर k into m, ठीक है। इन सभी के सभी केस में क्या हो जाएगा, रूट्स इमेजनरी, ठीक है। रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इमेजनरी हो जाएंगे। इमेजनरी रूट्स जब हो जाएंगे, चलो e टू द पावर i थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर i थीटा का, e टू द पावर i थीटा होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा डिवाइडेड बाय 2, पढ़ा है ना। e टू द पावर i थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड i sin थीटा डिवाइडेड बाय 2, पढ़े हो, कुछ भी हो पढ़े। and e to the power minus i theta is equals to cos theta minus i sin theta divided by 2, ठीक है, पढ़े हो तुम लोग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख लिए, लिख रहे हो, लिखो, ठीक है, लिख लिए। चलो अब यहाँ पे देखो, इधर पढ़ना, ठीक है। एक बार इसको पढ़ के खत्म कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूट्स जब हमारे इमेजनरी रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर हम देखेंगे तो रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा। जब निगेटिव हो जाएगा तो हम d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई 2 इंटू एम प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, k बाई m। देखो इधर यहाँ पे किए क्या, सी बी बाई 2m का होल स्क्वायर माइनस के था, तो माइनस है तो हमने क्या किया, इसको पहले लिख रहे उसको माइनस लिखे, बाद में लिखेंगे माइनस सी बाई 2 इंटू एम होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये रूट अंडर यहाँ पे क्या किया हमने, आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई स्क्वायर से, हो गया, यही होगा, समझ में आया। माइनस कॉमन ले लिए तो आई माइनस 1 को आई उसको लिख सकते हैं ना। चलो तो अब ये पूरा बाहर आएगा तो क्या आएगा, आई, इसको क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई 2 इंटू एम प्लस माइनस इसको क्या लिखे थे, क्यू लिखे थे ना, तो क्यू आई लिख सकते हैं, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, d इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2m इंटू प्लस माइनस इंटू नहीं माइनस बी बाई 2m प्लस माइनस क्यू इंटू आई। जब रूट्स ये हो, ये हमारा रियल पार्ट्स है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तुम अगले साल पढ़ोगे, अगले साल नहीं, अगले के अगले साल पढ़ोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ोगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अगर गए तो इसका जो सॉल्यूशन होता है उसको कैसे लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन हमें क्या देगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस के बीच में था, x एंड t के बीच में था, तो हमें इसका सॉल्यूशन x देगा इन टर्म्स ऑफ t देगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम देखते हैं तो x इज इक्वल टू a e टू द पावर, ये वाला इमेजिनरी पार्ट, माइनस b बाई 2 इंटू m, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे t इंटू कॉस, कॉस और साइन, तुम दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, चलो साइन लगाते हैं, साइन ये q इंटू टी प्लस 5। अब देखो इधर ये साइन का फंक्शन है, इसका सॉल्यूशन होता है, कैसे होता है इससे कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, तुम एज इट इज लिख भी सकते हो। ये जो रियल पार्ट है ना उसको हम e टू द पावर में देते हैं, इसके बाद ये आई थीटा है, ये आई है, ठीक है। तो ये भी e टू द पावर में जाता है, तो e टू द पावर यहाँ पे लिखोगे, e टू द पावर q इंटू आई लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन, साइन नहीं पहले cos q प्लस आई साइन q लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका साइन a साइन b पे हम लोग फॉर्मूला तोड़ेंगे, तो इसको हम पूरा सम करके ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। ये पूरा है ना, इसको हम e टू द पावर i इंटू क्यू, ये पूरे टर्म को हम क्या करते हैं, e टू द पावर में डालते हैं, ठीक है। तो e टू द पावर में डालते हैं तो उसके बाद सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमें, ठीक है, e टू द पावर i थीटा, इसीलिए पूछेंगे, ठीक है। तो e टू द पावर i आएगा तो उसको साइन थीटा या कॉस थीटा में लिख सकते हैं, तो कॉस साइन में हम लिख दें यहाँ पे, ठीक है, दोनों से कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इधर ये साइन का फंक्शन है ना, साइन के जो भी मल्टीप्लीकेशन में रहेगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है।
साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पढ़े थे। तो ए जो था एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड नहीं होके साइन के जो भी मल्टीप्लीकेशन में वो सभी के सभी एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड ये हो गया सर ये क्या है फिर? ए, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड है। इनिशियल इन द सेंस जब हमारे पास मोशन स्टार्ट किए थे ना उस समय का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। ये ए एम्पलीट्यूड नहीं है अब, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड है। टी इक्वल्स टू 0 पुट करो तो ये टर्म 1 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा ए, ठीक है। तो ये इनिशियल एम्पलीट्यूड है, समझ में आया? ओके चलो, तो ये इनिशियल एम्पलीट्यूड है। अब ये पूरा टर्म एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तुम देखो इधर इस वाले टर्म पे देखोगे e टू द पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी है। तो हम टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म नीचे में जाएगा, e टू द पावर समथिंग हो जाएगा, e टू द पावर समथिंग की वैल्यू बढ़ते जाएगी जब टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, पक्का पक्का ना? आँख रहा है लेते रहो, तुम्हारा आई रीड है, तबीयत खराब है, ओके ठीक है। तो देखो इधर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग है। उसके बाद ये साइन एंड कॉस है, जब भी साइन एंड कॉस तो एसएचएम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एसएचएम करेगा, ठीक है। इस केस में जब एक पर्टिकुलर केस में जब हमारा b की वैल्यू लेस देन रूट अंडर टू इंटू रूट अंडर km हो, उस केस में सिर्फ एसएचएम होगा, ठीक है। एक ही पर्टिकुलर केस में एसएचएम होता है, एंड वहां पे एसएचएम जो होगा उसका मोशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर माइनस b बाई 2m इंटू t इंटू साइन q इंटू t प्लस 5, ठीक है। q को क्या लिख सकते हो, q तुम्हें पता है ना, ये है, ठीक है। q किसको बोले थे हम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिखना, उसके बाद लिखना वेयर a एम्पलीट्यूड is equals to a e to the power minus b by 2 into m into t। उसके बाद उस q एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और पहले q is equals to क्या है, q is equals to इसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक्चुअली Q की जगह कुछ जगह तुम्हें ओमेगा डी लिखा हुआ रहेगा, तो ओमेगा डी का भी मतलब समझ में आ गया, ओमेगा डी। एक्चुअली समटाइम्स ना इसको ओमेगा डी भी लिखते हैं, ओमेगा डी। ओमेगा डी का मतलब डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जहां जहां Q लिखे हो तुम वहां पे डी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिख सकते हो, अभी हम यहाँ पे Q लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे Q इज इक्वल्स टू ओमेगा डी, ठीक है। तो यहाँ पे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी दिस इज ओमेगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू, ओमेगा डी। एंड इसकी वैल्यू कितना है, ओमेगा डी इज इक्वल्स टू क्या है, किसको माने थे हम, दिस विल बी रूट अंडर के बाई एम माइनस सी बाई 2 इंटू एम होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। याद क्या रखना है ये भी बताया, अभी थोड़ा सा और लिखेंगे, उसके बाद जो याद करने के लिए बोलेंगे वही याद रखना है। ये इक्वेशन याद रखना है, इसके ऊपर का कुछ भी याद रहे या ना रहे, ये कंडीशन b मस्ट बी लेस देन 2 रूट अंडर k बाई m, ये याद रखना है। 2 रूट अंडर k बाई m नहीं, रूट अंडर k इंटू m, ये याद रखना है, ये याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी k बाई m इंटू k बाई m माइनस c बाई 2 इंटू m का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे एसएचएम करेगा, आप यहाँ पे देखो इधर, ठीक है। यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड हमारा टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो मान लीजिए ग्राफ हमारा यहाँ पे से स्टार्ट हुआ, ये इस तरीके से जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, e टू द पावर x का, ठीक है। तो e टू द पावर एक्सपोनेंशियली हमारा डिक्रीज कर रहा है, ये हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डैम्पर के केस में यही होता है, ठीक है। क्या होता है, धीरे धीरे तुम्हारा डैम्पिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तुम कभी भी पेंडुलम को अगर हिला के छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मूव करते रहेगा, हमेशा मोशन में रहेगा, नहीं, क्योंकि एयर है वहां पे, एयर इज वर्क एज ए डैम्पर, ठीक है। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डाई आउट हो जाएगा, डाई आउट मतलब उसका मोशन खत्म हो जाएगा,
ठीक है, तो ये होता है एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन, ठीक है, ग्राफ एम्पलीट्यूड का, ठीक है, लिखो इसे। एम्पलीट्यूड हमारा कम हो रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या पढ़े थे? सच में एनर्जी का एक एक्सप्रेशन पढ़े थे ना, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? देखो देखो एक बार, 1/2 सर 1/2 के a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था, मैक्सिमम कितना होगा? 1/2 2K into a स्क्वायर, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे भी एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होगा, एनर्जी ये 1/2 into k to एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना है सर 1 माइनस b/2 है, a स्क्वायर into e to the power minus b/2 into m into t, ठीक है ना। इसका जब वो स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 into k into a स्क्वायर e to the power b minus b by m into t। अब तुम देखो इधर एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसमें टाइम बढ़ाओगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। देखो इधर डिक्रीज करना है ना, तो ये एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो? जब एनर्जी डिक्रीज करके 0 हो जाएगा तो एसएचएम नहीं करेगा। तो एसएचएम में एनर्जी यही यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आया? चलो लिखो इसको। उसको लिखना है, ठीक है, अच्छा इधर लिखना है, लिखो। समझ में आया पूरा? आज तो ऑनलाइन वाले सब पूछ भी नहीं सकते। ठीक है, तो किस केस में एसएचएम होता है? एक ही केस में एसएचएम होता है जब बी की वैल्यू लेस देन 2√100 k/m k into m। इसमें से लिखा बता देंगे। सर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, वो तो डिपेंड करता है 5 पे डिपेंड करता है, इनिशियल फेज पे, ठीक है। इनिशियली अगर ये 0 था तो ये 0 से स्टार्ट होगा, अगर इधर था तो हो सकता है टॉप पॉइंट से स्टार्ट, ठीक है, ओके। चलो ये हो गया। अब देखो इधर नेक्स्ट, तो ये हमारे पास डैम्प एसएचएम था, ठीक है, डैम्प एसएचएम। अभी तक हमने फोर्स एसएचएम नहीं पढ़ा, ठीक है। फोर्स इन द सेंस हमने जाना अभी तक में कि ये खत्म हो जाएगा किसी भी टाइम पे, टाइम के साथ धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, डाई आउट हो जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब होता है फोर्स एसएचएम, फोर्स एसएचएम, ठीक है। यहाँ पे डैम्पर के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में कंडीशन डाल देंगे डैम्पर भी, ठीक है, विथ डैम्पर, ठीक है, डैम्पर इन द सेंस यहाँ पे देखो इधर समझना है यहाँ पे हो क्या रहा है।
ठीक है। इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो बताऊंगा वो याद रखना है, ठीक है। इसमें भी तुम्हें याद क्या रखना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन याद रखना है, उसके बाद तुम्हें डैम्प फ्रीक्वेंसी, इसके बाद ये इक्वेशन याद रखना, बस, ठीक है। ये तुम्हें याद रह जाएगा, ये डिक्रीज कर रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल है, ये ना स्प्रिंग मास सिस्टम, यहाँ पे एक डैम्पर एंड उसके बाद यहाँ पे एक कोई मास है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे वही डैम्प सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। डैम्प सिंपल हार्मोनिक। अब यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है F, लेकिन ये फोर्स कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, ये भी एक साइनसॉइडली वेरिंग फंक्शन होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू F नॉट साइन ओमेगा डी, और ओमेगा चलो ड्रिवन, हाँ चलो ड्रिवन इनटू टी, और प्लस फाइव यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डायग्राम ठीक से लिखना पड़ेगा, तो गंदा हो जाएगा फिर से। चलो देखो इधर, यहाँ पे ये जो फोर्स है, दिस इज F इज इक्वल्स टू F नॉट साइन ओमेगा डी, यहाँ पे t प्लस 5, मतलब ये जो फंक्शन है फोर्स, ये भी हमारा साइनसॉइडली वेरिंग फंक्शन है, ठीक है। चलो जैसे पेंडुलम को हमने डिस्टर्ब किया, ठीक है, पेंडुलम को डिस्टर्ब कर दिया, ओके, लेकिन पेंडुलम डिस्टर्ब करने के बाद भी क्या होगा, कुछ देर बाद रुक जाएगा। लेकिन सोचो कोई पर्सन उस पेंडुलम को हाथ में लेके ऐसे ही घुमा रहा है, ठीक है, उसको एसएचएम करा रहा है, तो वो एसएचएम करते रहेगा जब तक पर्सन आदमी उसको घुमाता रहे, ठीक है। तो वही होता है। फिर भी अगर तुम सीसॉ देखोगे, जो झूला होता है सीसॉ, उसमें तुम देखोगे तो क्या होता है, जब भी एक पर्सन नीचे जाता है दूसरा ऊपर जाता है, ऐसे मूव करता है। लेकिन हर बार क्या करता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार फोर्स लगाने के बाद वो मूव करते रहता है। करते क्या है, हम हर बार लेग से पुश करते हैं अर्थ को, तो अर्थ से हमारे ऊपर सेम अमाउंट में फोर्स लगता है, जिसके बाद क्या होता है, वो एसएचएम करता होता है, ठीक है। वो एसएचएम कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम अर्थ पे लगाते हैं, अर्थ के तो हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, तो वहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट में हर बार फोर्स लग रहा है, मतलब पीरियोडिकली, नॉट कांस्टेंट अमाउंट में, पीरियोडिकली फोर्स लग रहा है हमारे ऊपर, ठीक है, और मोशन कंटिन्यू है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई एक एक्सटर्नल एजेंट है जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो तुम क्या लिखोगे, मास है, इस डायरेक्शन में फोर्स तुम्हारा F लग रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा मान लिया जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x है, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a है, ठीक है ना। तो यहाँ पे k इंटू एक्स लगेगा ना, यहाँ पे c इंटू वी और b इंटू वी, ये डैम्पिंग फोर्स लगेगा, समझ में आया। चलो अब टोटल फोर्स अगर लिखेंगे, F नेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, F माइनस k इंटू एक्स माइनस बी इंटू वी, ये हो गया, समझ में आया ना। सेकेंड लॉ लगाएंगे, सेकेंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू एम, यानी F नेट इज इक्वल टू क्या, m इंटू ए ना। यहाँ से लिखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दिए हम, तो m इंटू ए प्लस k इंटू एक्स प्लस b इंटू वी ना। अब इसको फिर से वो वाला लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो F नॉट, और इसको पहले इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो m इंटू ए प्लस b इंटू वी प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल टू F नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस 5, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, डैम्प फोर्स, डैम्प एसएचएम, फोर्स एसएचएम विद डैम्पर, ठीक है। यहाँ पे फोर्स भी है, यहाँ पे डैम्पर भी है, स्प्रिंग भी है, ठीक है। तो इसका डैम्पिंग कोफिशिएंट बी, इसका के लिखा हुआ नहीं है, तो वहां पे लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन में अभी भी ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसका सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अभी तुम जब पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो तुम्हें बताए होंगे कि जब हम सभी को इस साइड लेके आए, इधर अगर कोई बच जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, नाम सुने हो, बोले थे ना, जब t वाला टर्म को हम इधर नहीं लेके आ सकते, ठीक है, इस साइड x वाला टर्म है, इधर कांस्टेंट रहता तो हम लेके आ जाते, लेकिन ये t वाला टर्म है, हमको इधर ही रखना होगा उसको, ठीक है। तो ये t वाला टर्म इधर है, जब इधर कोई टर्म रह जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस,
ठीक है। अब देखो इधर, जब नॉन होमोजीनियस पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नॉन होमोजीनियस, तो उसके सॉल्यूशन दो तरह का होता है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं याद रहेगा, कोई जरूरत नहीं है याद करने का, ठीक है, बस इसके सॉल्यूशन में ये दोनों आएंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, अब मुझे बताओ अगर इस साइड 0 होता है तो क्या आता सॉल्यूशन, अभी अभी पढ़े हो। Yeah. अगर इसके इस साइड अगर 0 होता तो सॉल्यूशन क्या होता, अभी अभी पढ़े रे बाबा। x इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, देखो अभी अभी लिखे हो, अरे बाबा अभी लिखे हो, ये जो हम लोग पढ़े थे यही था ना। Yes. क्या था? माइनस तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो इधर इसका ऑलरेडी अगर ये 0 होता तो इसका इक्वेशन क्या लिखे हम, a e टू द पावर माइनस b बाई 2 इंटू m इंटू टी इंटू यहाँ पे क्या था साइन ओमेगा ओमेगा t प्लस 5, ये था। Yes, sir. चलो अब यहाँ पे देखो प्लस एक्स पी लिखते हैं। अब एक्स पी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ आया एक्स्ट्रा, Yes, sir. ठीक है, तो इसे हम लोग लिखते हैं एक्स पी, ठीक है ना। तो ये एक्स पी किसके लिए, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर ठीक है ना। अब देखो इधर, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें पहले xp बताना होगा, तो xp क्या होगा, xp इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय, जो इक्वेशन लिखा है वही मैं बता दे रहा हूँ, f डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, मैं बता रहा हूँ टेंशन मत लेना, ठीक है, ओमेगा डी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर पावर ये पूरे पे रूट। एक्चुअली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से लिखने का मतलब क्या है, ये तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है और तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको जब लिखेंगे ना दूसरा वाला, इस वाले में बी हम 0 कर देंगे तब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब हम इसमें बी 0 कर देंगे तब, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो इधर, यहाँ पे के, ये मेरे पास जो है वो बता देना, ठीक है, तुम आ गया, इसको इधर ही रखो, ये इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इंटू ओमेगा होल स्क्वायर रूट अंडर, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, बस इसको तुम फ्रेम करोगे तो तुम यहाँ पे पहुंच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो के बाई एम करेंगे, एम से मल्टीप्लाई भी करेंगे हम यहाँ पे, तो ये दोनों सेम है तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है, ये दोनों ही सेम है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो इधर इस इक्वेशन को जब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी बात करते हैं। जब हम बहुत लॉन्ग टाइम की बात करें, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 0 होगा। सर आपने उसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसको रहने दिया और फिर वो अलग है, ये वाला टर्म है ना, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी टू, समझ में आया, प्लस ये क्या लिखेंगे b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ये है ना इक्वेशन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो उसका सोल्यूशन लिखा हाँ इसका सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में ये दोनों पार्ट आता है, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट हम कंसीडर नहीं करते, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टाइम में अगर हम देखें तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस समथिंग है, ठीक है, तो e टू द पावर समथिंग माइनस में है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये डाई आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर हम यहाँ पे लिखे a e टू द पावर माइनस b बाई 2 इंटू m इंटू टी इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 0, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म, ठीक है। लिखो अब इसको, लिखो पहले वहां तक लिखो रे बाबा, नहीं तो मिट जाएगा, लिखो पहले यहाँ तक।
इसमें स्टेटमेंट कुछ भी नहीं लिखा है ना। चलो कोई नहीं, स्टेटमेंट लिखा देंगे। ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइव करता है इसलिए ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं इसको। इसमें लिखा है, कोई जरूरी नहीं है बट इसमें ड्रिवन। ठीक है। हाँ क्यों? अच्छा कितना कर? 200। चल लिखे, हाँ सर। लिखो फिर जल्दी जल्दी। और क्या